इंदौर शहर में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट की एक घटना सामने आई है, जिसमें 85 साल की बुजुर्ग महिला को ठगों ने 36 घंटे वीडियो कॉल पर रखकर पूछताछ की। इस दौरान उनसे 1 करोड़ 2 लाख रुपए वसूलने की कोशिश की गई। पुलिस के अनुसार बुजुर्ग महिला नंदिनी को ठगों ने ट्राई, RBI, मुंबई पुलिस, CBI अफसर बनकर धमकाया। इसके बाद उन्हें जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल केस में शामिल होने की बात कही। इसके बाद उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त बताकर 267 FIR की धमकी दी गई। फोन पे मुझे बताया गया कि मेरे अगेंस्ट बहुत सारी FIRs हैं और नरेश गोयल नाम के व्यक्ति से मेरी मुलाकात थी और मैं उनके साथ उनके प्रोजेक्ट में काम कर रही थी। मेरा एक फेक अकाउंट उन्होंने बनाया था कैनरा बैंक में, उसके लिए वो पूछताछ कर रहे थे कि आपका अकाउंट है, ये प्रूवन है। मैंने कहा नहीं है मेरा अकाउंट, मेरा कोई अकाउंट नहीं है मुंबई में। फिर उन्होंने कहा कि आपके अगेंस्ट तो FIR है। मैंने कहा मेरे को तो एक भी FIR का पता नहीं है। फिर उन्होंने कहा उस अकाउंट से बहुत करोड़ों का लेन देन हुआ है, तो आपको तुरंत पुलिस स्टेशन आना है, कोलाबा पुलिस स्टेशन। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग की बात, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पता नहीं और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की उस प्रोजेक्ट। तो आप डर के मारे का बैंक चली गई थी, पैसा देने वाली थी आप? हाँ, दूसरे दिन मैं तो पैसा देने चली गई थी और इन लोगों को सबको मैंने मना कर दिया कि कोई बात नहीं करेगा। इवन मेरे बेटे ने मेरे को इतना बोला नहीं देना किसी को, तो भी उनको भी मैं नहीं बात करी थी। अच्छा, वीडियो कॉल पे कितने लोग आते थे आपके सामने? एक व्यक्ति सिर्फ। अधिकारी बन के आते थे? अधिकारी, हाँ, सारे अधिकारी, और वो भी पुलिस ऑफिसर करके कोई तो भी एक बुत बना खड़ा बैठा रहता था। क्यों नहीं आपने घर वालों को बताया था? उन्होंने मेरे को धमका के रखा था ना, बताएंगे तो इन लोगों को सबको, आपके बेटों को, बच्चे को, सबको यहाँ पे बुलवाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो बार बार कह रहा था आप मेरी माँ जैसी हैं, मैं आपको बचाऊंगा। उस समय मेरे ध्यान में नहीं आया कि मेरी इतनी FI होने के बाद ये मुझसे इतना मीठा क्यों बोल रहा है। मुझे बार बार ये लग रहा था कि ये मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो आपको क्या लगता है ये जागरूकता जो उसका असर और आपका पैसा? नहीं, मेरी तो जागरूकता थी ही नहीं उस समय। बैंक वालों की जागरूकता पर बहुत, बैंक वालों ने सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा मदद की मुझे, और सारे डर भी गए थे जो छोटे वाले जो ऑफिसर्स रहते हैं कि मैडम कंप्लेंट कर देंगी तो हमारी नौकरी चली जाएगी। बट पुष्पांजलि, हाँ जी। कितने दिन डिटेल अरेस्ट रखा उन्होंने? कितने दिन की बातें हुई? 36 घंटे समझ लो। अच्छा, रात दिन 36 घंटे। आज संडे भी ऐसी चीज हुई थी? कुछ फोन आए थे आज कल शाम को आया था। कल आए थे। फिर आपने शेयर आउट बात करी किसी से? नहीं, मैंने उठाया ही नहीं ना फोन। मतलब आपने किसी से कोई जिक्र नहीं करा? मतलब ये आपके जो पड़ोसी बैंक वाले के थ्रू पुलिस को जानकारी लगी थी? उनके थ्रू लगी थी। मुझे तो उन्हीं लोगों पे विश्वास हो रहा था ना, सबसे बात तो ये है। ठगों पे विश्वास? हाँ, पूरा मैं विश्वास कर बैठी थी और थोड़े डर से कि कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ नहीं हो जाए, ठीक है, इसलिए मैं उनकी बात मानती गई। मैडम, लगभग आपके साथ कितने पैसे की डिमांड हो रही थी? डिमांड नहीं करी उन्होंने, उनका सेविंग अकाउंट का सारा पैसा आप हमें एक फेक अकाउंट दे रहे हैं उसमें डाल दो। उसमें भी मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप फेक क्यों बनाएंगे, तो वो कहने लगे नहीं ये तो CBI का काम है। फिर CBI सुनकर मैं भी चुप रह गई कि CBI के पता नहीं क्या क्या तरीके होते हैं। आपका नाम? ऐसे कर नंदिनी चिपलूनकर। आपका नाम? ठीक, मैं बता तो दिया। एक मिनट बाहर निकल, किसी को लेना है? आ जाओ। ठीक है सर, एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया क्या? एक ये नंदिनी चिपलुमकर हैं जो कि यशवंत निवास रोड पर रहती हैं, और इनके साथ लगभग सुबह 27 तारीख की सुबह 9 बजे 9:30 बजे करीब कॉल आया था, और इनको ये बोला कि हम ट्राई के कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, आपकी सिम 2 घंटे बंद होने वाली है और आपकी सिम से इलीगल एक्टिविटीज हुई हैं। और तब उसने बोला कि सर मुझे तो कोई आइडिया नहीं। उन्होंने कहा हम आपको कोलाबा पुलिस स्टेशन से बस इतना कोऑपरेट कर सकते हैं कि हम कोलाबा पुलिस स्टेशन से कनेक्ट करा देते हैं। कोलाबा पुलिस स्टेशन से कनेक्ट कराया तो उसमें कोलाबा के DSP, जिसने अपने आप को DSP बताया, आनंद कुमार बताया, और ये बोला कि आप तत्काल यहाँ कोलाबा स्टेशन आ जाइए, आपके खिलाफ 267 FIR हैं और 267 FIR है और आपके खिलाफ और आपकी गिरफ्तारी होगी। तो वो घबरा गई। तो फिर उनसे ये बोला कि अब चूँकि ये CBI इसकी जांच कर रही है तो CBI के लिए आपको मतलब यहाँ आना हो, तो उन्होंने मना कर दिया, मैं अभी तो आ नहीं सकती हूँ, मैं वृद्ध हूँ, 81 ईयर ओल्ड हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि ठीक है आप एक काम करिए, वीडियो कॉल पर आ जाइए। वीडियो कॉल पर फिर उन्होंने बात की। फिर उसके बाद रश्मि शुक्ला नाम बताया, और ये बताया रश्मि शुक्ला ये CBI की ऑफिसर है, ये इन्वेस्टिगेशन करेंगी। और लगातार 27 की नाइट को और 28 की लगभग शाम तक इनको लगातार डिजिटली अरेस्ट रखा। फिर चूँकि 28 को जैसे ही बैंक से पैसा निकालने गई तो बैंक के जो
जो मैडम थी उनका मेरे पास फ़ोन आ गया, तो उन्होंने फिर उनसे ये बोल दिया कि अभी सर्वर डाउन है, आप कल आना, तो उनको कल पर टाल दिया। फिर हमने तत्काल फ़ोन पर बात की, इनका लड़का भी अमेरिका रहता है, उनसे ही बात करने की कोशिश की गई। फिर इनके फैमिली फ्रेंड है दीपक इसको पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे थे, मैं दीपक को बताया, फिर दीपक के माध्यम से इनसे बात हुई और इनको बोला कि आप मोबाइल बंद कर लीजिए। जैसे ही इन्होंने 30 तारीख को मोबाइल परसों फिर खोला तो फिर उनका पैसा फिर इनको कॉल आने लगे, तो फिर घबराहट हुई, तो फिर इन्होंने फिर आया, तो तब तत्काल हम लोग सभी लोग यहाँ पर आए हैं और इनकी रिपोर्ट यहाँ लिखवा रहे हैं। सीनियर सिटीजन है, 81 ईयर ओल्ड है। कुल मिलाकर 50 लाख की एफडी तुड़वाने के लिए भी बैंक चली गई थी 2 बार ये, और 52 लाख जो इनके सेविंग अकाउंट में थे वो भी, तो कुल मिला के 1 करोड़ 2 लाख का उन्होंने बोल दिया था कि CBI के पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ये पैसा। ये 81 ईयर ओल्ड हैं, सीनियर सिटीजन है। सेंट्रल जो स्कूल्स हैं उनकी 40 साल तक उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कूल है उसमें टीचर रही, प्रिंसिपल पर रिटायर्ड हुई, और इनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही इस सेंट्रल स्कूल में इनको अवार्ड भी मिला, नेशनल अवार्ड मिला है। तो कुल मिलाकर इनके पति जो हैं, जो 85 ईयर ओल्ड है, वो भी स्वस्थ नहीं रहते हैं। LIC में वो प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में वो के पद से वो रिटायर हुए थे। इसको जब डिजिटल अरेस्ट कराया, जब घर में कोई नहीं था, घर में सर्वेंट था, लेकिन उन्होंने सबसे मना कर दिया था, कोई भी नहीं आएगा अंदर। मैं जो हूँ, मैं बैंक का काम कर रही हूँ। इसके अलावा जो इनके फैमिली फ्रेंड पे दीपक वगैरह, उनको भी बोल दिया FD मेरी है, मैं तुड़वाऊंगा, आप कौन होते हैं, और उनको डांटने लगे। तो कुल मिलाकर उनको मेंटली, जैसे कहते हैं ना, मेंटली अरेस्ट करना, इनको मेंटली अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन अब चूँकि यहीं सीनियर सिटीजन है, यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम बुलवा ली है और यहाँ पर इनकी रिपोर्ट लिखी जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई। सर, इसके अंदर कोई तथ्य अभी तक के सामने आया है? कुछ नंबर सामने आए हैं, कुछ अकाउंट सामने आए हैं, और इन पर हम कार्रवाई करेंगे और इसमें पूरा रिपोर्ट लिख रहे हैं, इनको ब्लॉक कराएंगे और नंबरों को भी ब्लॉक कराएंगे या इस तक अपराधी तक पहुँचे। सर, लगभग कितने करोड़ की? 1 करोड़ 2 लाख की धोखाधड़ी इमीडिएटली हो जाती है। अगर जागरूकता का अभाव होता तो निश्चित रूप से 1 करोड़ 2 लाख चले जाते। वो तो भला हो जो SBI की जो बैंक मैनेजर हैं, इसके अलावा इनके जो फैमिली फ्रेंड हैं दीपक जो है, दीपक के द्वारा भी लगातार तुरंत उनको समझ में आ गया और उन्होंने समय पर मुझे सूचित कर दिया। फिर हम लोगों ने कन्विंस कर लिया। नाउ शी इज़ मोर कन्विंस्ड और उनको बिल्कुल पता चल चुका है कि ये डिजिटल अरेस्ट था। अब पूरा पैसा बच गया है और सी सेफ।